guys, welcome to the Life of Study. Now I have come with a new topic of your business study subject, that is classification of business activity. Okay, so in this video we will cover the classification of business activities. Okay, so without time wasting, we start the next topic. So let's move to the next topic. So my dear friend, here is the topic, that is classification of business activities. In business there is a business activity. So इस वीडियो में हम उनको कवर करने वाले हैं. ओके, business activity has divided into two categories. First one is industry and second is commerce. Alright, so the first business activity is industry. business activity दो पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट है इंडस्ट्री और सेकंड है कॉमर्स. So the meaning of industry is, it refers to an activity, means economic activity, which undertakes the production of goods and services. इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है. ठीक है ना? तो ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है. It includes all those activities through which the raw material is converted into finished products. It means इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो यानी कि कच्चा माल, उसको लाया जाता है और वो क्या करता है, फिनिश प्रोडक्ट में उस हमारे गुड्स को कन्वर्ट कर देता है. ठीक है ना? यानी कि कुछ रॉ मटेरियल लेके आते हैं जिससे कि वो क्या होता है, हमारा फिनिश प्रोडक्ट उससे बन के रेडी हो जाता है. तो इंडस्ट्री वही है, इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं. ये वो सारी मीन्स एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट एक फिनिश प्रोडक्ट मीन्स एक रेडीमेड प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है? सो द एक्टिविटीज थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स. फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमें इंडस्ट्री में शुगर प्रोड्यूस हो रही है, शुगर बन रही है, तो शुगर कैसे बनेगी? शुगर तो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, लास्ट फिनिश प्रोडक्ट. ठीक है? और जो हमारा शुगर केन है, शुगर केन से तो बनेगा शुगर हमारा, तो शुगर केन क्या हुआ, रॉ मटेरियल, और शुगर जो रेडी हुई है वो क्या होगी, हमारी फिनिश प्रोडक्ट. क्लियर? ओके. देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. मीन्स इंडस्ट्री के भी तीन टाइप्स हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री. ओके, यानी हमने बिजनेस एक्टिविटी पढ़ी, बिजनेस एक्टिविटी इंडस्ट्री पढ़ी, और इंडस्ट्री के भी टाइप्स हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री. तो धीरे धीरे करके एक एक करके हम तीनों इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. सो फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री. गाइस, प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री में भी दो इंडस्ट्री इंक्लूड है. फर्स्ट इज जनरेटिंग इंडस्ट्री एंड सेकंड इज एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री. दीज आर ओके. सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है और उसके भी जो टाइप्स हैं, मीन्स उसकी भी जो उसके अंदर इंडस्ट्री आती है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, फिर उसके बारे में बात करते हैं. इंडस्ट्री अभी पढ़ी थी हमने कि जहाँ पर हमारे गुड्स रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्री में भी छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है, नेचुरल रिसोर्सेज से. ठीक है? जो हमारे प्रकृति के रिसोर्सेज हैं वहाँ से हम रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से वो लेकर आते हैं हम to the industry for converting into finished product. It is those industry in which the natural resources are used to provide raw material to the industry. Clear? यानी जहाँ पर जो कच्चा माल है वो हम कहाँ से लाते हैं, वो कहाँ से होता है, हमारा नेचर से, नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है? नेचर से वो आता है. ओके. तो यही है प्राइमरी. प्राइमरी मीन्स फर्स्ट इंडस्ट्री, यानी जो जो भी काम होता है वो फर्स्ट इंडस्ट्री यानी पहले प्राइमरी इंडस्ट्री में होगा.
ओके, यानी कि जो कच्चा माल है वो यानी कहाँ से आ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी वो तो हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। सो वही नेचुरल रिसोर्सेज से हमारा क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल, किसके लिए, टू प्रोड्यूस, कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ओके, primary industry has also divided into two type of industry, that is genetic and extractive. So first is genetic industry. What is genetic industry? Those industry under which the breed of animals and vegetables are improved and made for useful, such as husbandry, poultry and tree planting. Okay, जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हमारे जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनका पालन पोषण होता है, और जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां जो हैं वो इम्प्रूव्ड होती हैं, जिससे कि वो एक यूज़फुल वे में आ जाए, यानी वो जिसका हम यूज़ कर सकें। ठीक है, वही कहलाती है जेनेटिक इंडस्ट्री, जैसे कि हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड ट्री प्लांटिंग, दैट्स कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। क्लियर? तो ये किसके टाइप्स हुए, प्राइमरी इंडस्ट्री के। सेकंड इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, those industry under which something is extracted out of earth, water, air, यानी कि कुछ चीज एक्सट्रैक्ट हो रही है, किस, कहाँ से, जमीन से, पानी से, हवा से, दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्ट होना मीन्स कुछ चीज, मीन्स पृथ्वी से कुछ चीज निकालना, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ से हम कुछ चीज निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन, गैस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, यानी जो कोल है, कोयला, आयरन एंड गैस, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं, अर्थ से, पृथ्वी से। क्लियर? तो ये कहलाती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो ये टू टाइप्स की इंडस्ट्री हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री हैज टू टाइप, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्लियर? ओके, सभी बात करी हमने प्राइमरी इंडस्ट्री की। नाउ कम्स टू सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री की भी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ओके, secondary industry are those industry which uses the raw material produced by primary industry and changes them into finished product. प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या था, हम अपने रॉ मटेरियल को ला रहे थे, कहाँ से आ रहा था रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचर से। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होगा, जो हमारा रॉ मटेरियल आया है नेचर से, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया प्राइमरी से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो रॉ मटेरियल आया है नेचर से, मीन्स प्राइमरी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल आया था नेचर से, नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, तो अब क्या होंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री में, वही जो रॉ मटेरियल आया है उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मानिए शुगर केन, ये नेचर से आया, ये हो गया प्राइमरी इंडस्ट्री हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, अब वो सेकेंड इंडस्ट्री में कैसे कन्वर्ट होगा, यानी सेकेंड इंडस्ट्री कब बनेगी, जब वही रॉ मटेरियल मीन्स शुगर केन शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड सेकेंड इंडस्ट्री। क्लियर? तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी दो टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो पहले हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, those industry wherein raw material are used with the help of man and machine to bring out the finished product। मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल लोगों की हेल्प से और मशीन की हेल्प से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो। सेकेंड इंडस्ट्री यही बोलती है कि रॉ मटेरियल से क्या हो रहा है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर होना, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन। Clear? To bring out the finished product or finished goods. So those industry wherein raw material are used with the help of man and machine to bring out the finished goods. For an example, cloth from cotton, यानी कॉटन क्या हो गया हमारा रॉ मटेरियल और क्लॉथ क्या हुआ फिनिश गुड। स्टील फ्रॉम आयरन ओर, आयरन ओर क्या हो गए हमारे रॉ मटेरियल, और स्टील यानी रेडीमेड प्रोडक्ट तैयार हुआ तो दैट इज फिनिश गुड। शुगर फ्रॉम शुगर केन, पेपर फ्रॉम बैम्बू एंड सीमेंट फ्रॉम स्टोन। क्लियर? तो यही बात हो गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है,
तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ी, अब उसके पार्ट्स पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। क्लियर है? यानी हमने प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ ली, सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ ली, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अब हम क्या पढ़ेंगे? 4 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? अंडर दिस मैनी थिंग्स मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। यानी जहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर एक चीज काफी चीजों से मिलकर बनती हो, जैसे पेट्रोल डीजल, ये किससे बनेगा? क्रूड ऑयल से। यानी कि एक चीज बहुत सारी चीजों से मिलकर बने, वो इंडस्ट्री क्या कहलाती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। बहुत सारी चीजें एक चीज से बने, दैट्स कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड डीजल आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है? यानी कि एक चीज क्या है यहाँ पर? क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल से हम क्या क्या बना रहे हैं? पेट्रोल भी बनना है और डीजल भी बनना है, तो वो कहलाती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। सेकंड इज सेकंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे प्रोसेस चल रही हो, गुड्स को प्रोड्यूस करने की क्या चल रही है? प्रोसेस चल रही है। दोज इंडस्ट्री वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू द डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि जहाँ पर यूजफुल थिंग मैन्युफैक्चर हो रही है, किसके द्वारा? रॉ मटेरियल के द्वारा, कच्चे माल के द्वारा, किसके थ्रू? डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। जैसे कि शुगर बनना, शुगर केन के थ्रू, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, यानी कि जो गन्ना है उससे क्या बनना है? शुगर बनना है। ये क्या चल रही है? प्रोसेस चल रही है। शुगर शुगर केन से क्या हुआ? शुगर बन के रेडी हुई। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। Now comes to synthetic industry. The third manufacturing industry is synthetic industry. Under this, many raw material are mixed to produce a more useful product. यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें से मिलकर एक प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, दैट्स कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। छोटा सा डिफरेंस है एनालिटिकल और सिंथेटिक में। एनालिटिकल में क्या था? एक चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं, जैसे क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनना है। ओके? और सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या है? काफ़ी सारी चीज़ों से, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो रहा है। क्लियर? तो बस ये छोटा डिफरेंस है। तो एग्जांपल हो गया सिंथेटिक इंडस्ट्री का, सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। सीमेंट किससे बन रहा है? लाइमस्टोन से, जिप्सम से और कोल, यानी इसको मिक्स करके सीमेंट रेडी होता है। आ गया ना? काफ़ी सारी चीज़ों से एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्लियर? So the last industry of manufacturing industry is assembling industry. Those industry are included wherein the parts manufactured by the different industry are assembled to produce new and useful product. यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या हो रहे हैं? असेंबल हो रहे हैं, जिससे कि वो एक यूजफुल प्रोड्यूस एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके, एक नया और यूजफुल प्रोडक्ट बन सके। जैसे कि साइकिल के प्रोडक्ट वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट मीन्स पार्ट उसके असेंबल हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्कूटर हो गया। ठीक है? तो ये जब प्रोडक्ट रेडी होगा तो इसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री में रेडी हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबल होना, टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये हुई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 पार्ट्स। सो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ तक? हमने इंडस्ट्री जानी, इंडस्ट्री क्या होती है, उसमें फर्स्ट इंडस्ट्री पढ़ी प्राइमरी इंडस्ट्री, उसके दोनों टाइप्स, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी इंडस्ट्री, उसमें हमने फर्स्ट इंडस्ट्री पढ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और उसके 4 पार्ट्स, उसके 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल, सेकेंड इज प्रोसेसिंग, थर्ड इज सिंथेटिक एंड फोर्थ इज असेंबलिंग। क्लियर? अब सेकेंडरी इंडस्ट्री की हम सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड इंडस्ट्री कौन सी है? सेकेंडरी की कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब है जहाँ पे कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही हो। अंडर दीज इंडस्ट्रीज
कंस्ट्रक्टिव वर्क आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्री। यहाँ पर अदर इंडस्ट्री के द्वारा कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, यानी कि अलग इंडस्ट्री जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है जहाँ पर, उस इंडस्ट्रीज को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। यानी उस इंडस्ट्री में भी और बहुत सारी इंडस्ट्री वर्क कर रही हैं, कंस्ट्रक्ट कर रही हैं वर्क को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हुआ बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड एक्सेट्रा। बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, डैम्स आर कंस्ट्रक्टिव। यानी कि हम सीमेंट से, आयरन से, ब्रिक से, ईंट से, लोहे से और लकड़ी से हम क्या बना रहे हैं, घर रेडी कर रहे हैं। घर रेडी हो रहा है जहाँ पर रोड्स बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं। ठीक है, किस किस चीज़ों से, सीमेंट से, आयरन से, ब्रिक से और वुड से। दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ऑलराइट, ओके। नाउ द लास्ट इंडस्ट्री इज टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री, जहाँ पर सर्विस रेंडर हो रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ओके, अब बात करते हैं टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री की। दीज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। दिस इंक्लूड दो सर्विस विच हेल्प्स बिजनेस टू अनहिंडर। फ्रेंड्स, देयर आर मैनी हिंड्रेंसेस इन बिजनेस। बिजनेस में काफ़ी सारी बाधाएं होती हैं। हिंड्रेंस मीन्स बाधाएं, यानी कुछ चीज़ मीन्स उस चीज़ का विरोध होना, बाधाएं पड़ना। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेकर जाना है, तो हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का। अगर वही नहीं है तो दैट इज़ कॉल्ड, क्या बनेगी, वो हमारे हिंड्रेंस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि दिस इंक्लूड्स दो सर्विस विच हेल्प्स टू बिजनेस टू अनहिंडर्ड। यानी कि जो ऐसी सर्विस को इंक्लूड करता है जहाँ पर बिजनेस को अनहिंडर, यानी बिना किसी बाधाएं के वो क्या कर सके, हेल्प कर सके। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज एंड एक्सेट्रा। यही, ये जो सर्विसेज हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइड कराना है, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्री। ऑल दीज सर्विस आर कॉल्ड इंडस्ट्री। जैसे कि सर एग्जांपल हो गया ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज एंड वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। अब मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि हिंड्रेंस क्या होते हैं। हो सकते हैं क्वेश्चन आ जाए कि हिंड्रेंस क्या होते हैं। तो देयर आर मैनी हिंड्रेंस इन बिजनेस। अब मैं आपको एक एक करके हिंड्रेंस के बारे में बताती हूँ, बाधाएं के बारे में बताती हूँ, रुकावटें। हाँ, रुकावटें आप बोल सकते हैं। जैसे कि हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हमें किसी चीज़ को, किसी भी गुड्स को हमें वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट करना है, सो हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का। So this hindrance is removed with the help of transport industry। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के थ्रू ये हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, ये रुकावटें कैसी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। क्लियर, फर्स्ट क्लियर हुआ हिंड्रेंस। सेकंड इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की जो बाधाएं हैं वो कैसे रिमूव होंगी, विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, बैंकिंग के थ्रू। सो इट इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस। ओके, थर्ड इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क की जो रुकावटें हैं वो कैसे रिमूव होंगी, इंश्योरेंस के थ्रू, इंश्योरेंस करा के। ठीक है, इट इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ऑलराइट, फोर्थ इज हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में। कम्युनिकेशन इज़ बेटर नहीं होगा तो हम एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो ये इसकी रुकावट क्या है, इट इज़ रिमूव विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऐड कराना, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना हमारे अपने गुड्स का। देन लास्ट इज हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब जैसे सामान बन के रेडी हो गया, गुड्स रेडी हो गए बन के, अब उनको रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, कहाँ पर रखेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होती है। तो हमें वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री भी चाहिए गुड्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इससे वो ख़राब नहीं हो। इट इज़ रिमूव विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। तो ये क्या हो गई, बाधाएं हो गई, हिंड्रेंसेज हो गई। ठीक है, देयर आर फाइव हिंड्रेंसेज। हिंड्रेंसेज इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये किससे रिमूव्ड होगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के थ्रू। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस रिमूव्ड होगा बैंकिंग इंडस्ट्री के थ्रू। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क रिमूव्ड होगी इंश्योरेंस करा के, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के थ्रू। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज रिमूव बाय
with the help of advertisement industry. And fifth is hindrance of storage of goods which means removed by with the help of warehousing industry. ठीक है, okay. So first is transport. It facilitates movement of goods from one place to another. ट्रांसपोर्ट किससे यूज की जाती है? वो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम अपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट कर सकें, उसको मूव करा सकें हम. ओके. सेकंड इज बैंकिंग. प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग फर्म्स. ये हमें उधार लेने, लोन लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है. ठीक है. इंश्योरेंस, हमारी रिस्क को बचाने के लिए इंश्योरेंस होता है. प्रोवाइड कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ रिस्क. जैसे कि कुछ भी रिस्क अगर हमें लेनी पड़े तो इंश्योरेंस हो, जिससे कि जो हमारा जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी भर सके. ठीक है. यानी कि अगर कुछ चीज़ गुड्स चोरी होता है, ख़राब हो जाता है, आग लग जाती है, तो अगर उस चीज़ का इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, हमें वो पैसे दे सकती है, उस चीज़ का भरपाई कर सकती है. उस लॉस का हमें क्या कर सकती है, सेटलमेंट कर सकती है, क्लेम कर सकती है. हम जिससे कि हमारा लॉस जो होगा वो कवर हो जाएगा इंश्योरेंस करा के. ठीक है. वेयर हाउसिंग, सामान अगर बन के रेडी हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए तो हम वेयर हाउसिंग करेंगे. ठीक है. प्रोवाइड स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के द्वारा जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उसके लिए क्या कराना, जगह जगह प्रोवाइड करानी. दैट्स कॉल, ये किससे खत्म होगा, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री के थ्रू. ओके. देन लास्ट इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजिंग, जिससे कि कस्टमर को, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना ऐड करा के. तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, जिससे हमारी गुड्स की क्या हो, ऑल वैल्यू बढ़े और सेल हो सके. ओके. सो टर्शियरी इंडस्ट्री आर ऑल्सो कंप्लीटेड. सो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. ये भी दो टाइप में डिवाइडेड है, इंडस्ट्री और कॉमर्स में. इस वीडियो में हमने इंडस्ट्री के बारे में पूरी बात कर ली है. इंडस्ट्री क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, और उसकी भी टाइप्स पढ़ लिए हमने. नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, बिजनेस एक्टिविटी कॉमर्स के बारे में. ओके. सो फ्रेंड्स, thank you so much for watching this. Do subscribe, leave a comment and drop a like. Okay? Bye bye and take care all of you.